बट इसमें क्या होता है, इसमें जो हिंड्रेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन होती नहीं है, ना इसमें होती है ना इसमें होती है, कोई रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है। हम thus SN2 as well as SN1 mechanism cannot be operate effectively to form the substrate product, substituted product, इसमें रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या है आपको, हाँ ये कह रहे हैं कि कभी कभी जो आपका लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो आपका जो ये वाला कार्बन था जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, उसके एडजेसेंट कार्बन जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो तब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पार्टिसिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, तो यहाँ से ये हुआ, ये लीव किया, अब इसी साइड से क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, तो इसमें रिटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपकी, इसमें उसी साइड से जहां से रिमूव किया वहीं से आपका वो हो गया, तो इसमें रिटेंशन हो जाती है। तो एक ये आपकी जो है SN2 को फॉलो करेगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी इन्वर्जन है। हाँ नहीं नहीं, ये देखो, अगर कह रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्काइल, यहाँ पे तो आपकी रिटेंशन होगी, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्काइल यानी आपका हाइड्रोक्साइल अगर हम डाल दें, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइल डाल दें, देन वो क्या होगा, आपका SN2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका इन्वर्जन होगा यहाँ पे, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका स्ट्रॉन्ग OH नहीं है, लेकिन इसमें आपका स्ट्रॉन्ग OH ऐड कर दिया, यानी आपका NaOH की जो डाइल्यूट NaOH डाला है या कंसंट्रेटेड NaOH डाला है, इसके ऊपर भी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हाँ, तो आपको पता है 2 टाइप की आपकी मैकेनिज्म है, जनरली आपको बताया था ना, SN2 SN1 को ही हम स्टडी करेंगे, SNI बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस, और उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं ओनली, ठीक है। SN2 और SN1 के केस में क्या है, हाँ, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट लेंगे कि रिएक्शन फेवर्ड होगी, और कौन से सॉल्वेंट से रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी या अनफेवर्ड हो जाएगी, फेवर्ड ही नहीं होगी, तो वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कह रहे हैं SN2 के केस में क्या है हमारा, जो सॉल्वेंट है, एक तो सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट आपको पता है, एक तो पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। पोलर में भी क्या होंगे, जिसमें प्रोटोन है और जिसमें प्रोटोन नहीं है, तो पोलर और नॉन पोलर, पोलर तो हो गए जिसमें आपके कैटायन एनायन हो गए, नॉन पोलर जैसे आपका हेक्सेन हो गया और बेंजीन हो गया, ये आपके नॉन पोलर हो गए। और पोलर में भी 2 पार्ट है, एक हाइड्रोजन होना प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और हाइड्रोजन ना होना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटिक मींस हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पोलर के 2 पार्ट हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक में आपके क्या क्या आते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड DMF, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कहीं भी आपका हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट, ना इसमें प्रेजेंट। हाइड्रोजन मतलब आपकी H+ की फॉर्म में, H+ जिसमें आयंस रिलीज होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, OH नेगेटिव H+, ठीक है। H+ की फॉर्म में आपके जो H+ की फॉर्म में कोई भी वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दीज सॉल्वेंट स्टेबलाइज द, तो हाँ, अगर अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। These solvents stabilize the nucleophile through weak van der Waals forces, so that at the time of attack, the solvent case easily break this make to form a more powerful. आपको पता है आपका जो सॉल्वेंट है, देखो सॉल्वेंट में आपका 2 चीज पड़ी हुई, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट आपका 2 चीज पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो आपका हाँ, न्यूक्लियोफाइल अगर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर लेता है, न्यूक्लियोफाइल अगर सॉल्वेंट के साथ बहुत ही स्ट्रांग इंटरेक्ट कर लेता है, तो उसकी एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जो न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली कार्बन को दे दे, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस लविंग यानी वो पॉजिटिव चार्ज से लविंग है, ठीक है।
तो वो उसकी एबिलिटी क्या है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर देता है, कार्बोकेटाइन उसको दे देता है, ठीक है, कार्बन को देना, ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, अगर सॉल्वेंट किस तरह से है, अगर हाइड्रोजन वाला है, अगर प्रोटिक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, अगर नॉन प्रोटिक है तो भी बॉन्ड बनेगा लेकिन वीक बनेगा, वंडरवाल फोर्स, ठीक है, वंडरवाल फोर्स बनेगा तो वो थोड़ा वीक होगा। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका स्टेबल भी करना है, सॉल्वेंट स्टेबिलिटी का काम भी करेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी नहीं होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट का कि आपका जो क्या कहते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक ही नहीं कर पाए, सिर्फ स्टेबलाइज हो जाए, सॉल्वेंट के साथ स्टेबलाइज होकर बस पड़ा हुआ है सॉल्वेंट में, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें SN2 के केस में हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने हैं ताकि वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो, स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल थ्रू वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। वीक वंडरवाल फोर्सेस एक तो पोलर है, ये दोनों सॉल्वेंट पोलर हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उनकी वजह से ये क्या बना लेंगे, इसको थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे वंडरवाल फोर्सेस सारे, तो फिर ठीक है थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे, एट द टाइम ऑफ अटैक द सॉल्वेंट केस इजीली ब्रेक, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे तो जब अटैक करना होगा तो इजीली टूट जाएगा इसकी सॉल्वेंट की जो केस है, और मेक अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, ज्यादा इंटरेक्शन कर लिया सॉल्वेंट के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा किया, स्टेबलाइज किया, और बाद में जब जरूरत पड़ी, जब अटैक करने की जरूरत पड़ी न्यूक्लियोफाइल, तब उसने एकदम से अटैक किया और वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की तरह मतलब निकल के आया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर एंड मिथेनॉल, इसके केस में क्या होगा, SN2 के केस में क्या हो रहा है, जो अगर हम ये पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया और मिथाइल हो गया, तो ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और जो वंडरवाल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाएगी। जो न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो अगर इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा न्यूक्लियोफाइल, तो वो फिर अटैक कैसे करेगा कार्बोकेटाइन को, या जो भी आपको कार्बन के ऊपर कैसे अटैक करेगा, ठीक है। SN2 के केस में हमारे सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, पोलर प्रोटिक, ठीक है, क्योंकि ताकि वीक वंडरवाल फोर्सेस है। और SN1 के केस में रिवर्स हो जाएगा, SN1 के केस में आपका क्या है, SN1 अकर्ड विद द इनिशियल आयनाइजेशन, उसमें तो बन ही रहा है कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन को जो आपका बन रहा है उसको न्यूट्रल करेगी आपके जो सॉल्वेंट है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फैसिलिटेट द गुड आयनाइजेशन सॉल्वेंट। तो आयनाइजेशन सॉल्वेंट आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें खुद ही कार्बोकेटाइन बन रहा है, आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, खुद आयंस बन रहा है, तो उसको उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी स्टेबलाइजेशन का काम करता है, ठीक है। कैटायन आर सॉल्वेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेटेड विद इलेक्ट्रॉन पेयर वेयर द आयंस आर सॉल्वेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आयनाइजेशन एबिलिटी different solvent can be compared with this dielectric constant। तो हाइड्रोजन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका सबसे ज्यादा होता है, SN1 के केस में आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए, और जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उन्हीं सॉल्वेंट को यूज किया जाता है, ठीक है। बट SN2 के केस में क्या होना चाहिए, आपके पोलर तो होनी चाहिए लेकिन प्रोटिक होने चाहिए, एप्रोटिक होने चाहिए, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाए न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें वो करना पड़ता है, इसलिए हमें वो ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कार्बोकेटाइन के साथ भी, और थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को जो है उसको भी स्टेबलाइज करे, ठीक है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, हाँ देखो, एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और एक होता है बेसिसिटी, ठीक है। तो SN2 में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, मतलब उसमें SN1 में क्या होना चाहिए, आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, लेकिन SN2 के लिए क्योंकि साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रही है ना, कि उसका ब्रेक होना, लीविंग ग्रुप का ब्रेक होना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। SN2 के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कॉज फास्टर रेट, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस इन अ ट्रू सेंस, जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक तरह से क्या है, बेस है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अभी कैसे आया, OH की फॉर्म में है, OH नेगेटिव की फॉर्म में, OH नेगेटिव इज ऑल्सो अ बेस, बेस मतलब बेसिक नेचर का है, ठीक है, बट इट्स एबिलिटी टू डोनेट, अब
देखो जल्दी से कर लेते हैं, जो एबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल की, उसकी क्या एबिलिटी की डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है, एबिलिटी डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है। अगर वो डोनेट नहीं कर पा रहा न्यूक्लियोफाइल, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और बेस क्या है, बेस आपका नॉर्मल है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे प्रोटोन को, तो प्रोटोन को डोनेट करेगा तो बेस हो जाएगा, लेकिन अगर कार्बोकेटायन को डोनेट करता है तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। बट ये कह रहे हैं OH जो आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है बट ऑल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बट ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी गुड है, दोनों ही गुड है वो। बट आपका आई नेगेटिव जो है आयोडाइड आयन है इज वेरी वीक बेस। बेस जो है वो, ये जो आयोडाइड आयन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन को नहीं देता, लेकिन बट स्टिल अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बट न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, कार्बन से अटैक करेगा, कार्बोकेटायन को देगा, जनरली कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। और बेस क्या है, बेस भी इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन प्रोटॉन को देगा, ठीक है। द डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन पार्शली विद द रिस्पेक्ट टू द सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट एंड हार्ड बेस। हमने उसमें पोलराइजेशन में किया, सॉफ्ट बेस क्या है आपका, जो सॉफ्ट बेस है वो आपका क्या है, जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉफ्ट कहलाते हैं, जैसे सल्फर हो गया, आयोडाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब आपके सॉफ्ट बेस है। और हार्ड बेस क्या होते हैं, जहां पे आपके ऑक्सीजन हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपका पोलराइजेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो स्मॉल जो कैटायंस हैं वो आपके क्या हैं, स्मॉल कैटायन जो स्मॉल एनायंस हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, हार्ड बेस, और जो बिग एनायंस हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट बेस, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ बेसिस। तो SN2 के केस में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी OH नेगेटिव। स्टेरिक फैक्टर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब इसके ऊपर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, सपोज करो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये लिविंग ग्रुप है, इस पे अटैक करेगा बैक साइड से। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या कर सकते, स्टेरिक फैक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक का स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये किसी तरह से रोटेट कर सकता है, मतलब ये जो अभी है यहाँ पे जो आपके जो कार्बन है ये इधर भी मूव कर सकते हैं। आपको पता है अम्ब्रेला वाली शेप ले लेता है, जो ये वाला जो पिरामिडल शेप जो होती है नाइट्रोजन की, अम्ब्रेला वाली शेप ले लेता है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये मूव कर जाता है, ये इधर उधर जाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ये जो रिएक्शन है इसलिए स्लो हो जाती है। इसमें इसमें ये मूव नहीं कर सकता, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, इसमें क्या मूवमेंट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन को देने की जो एबिलिटी है वो स्लो हो जाती है, तो ये रिएक्शन स्लो है एज कंपेयर टू दिस। ये रिएक्शन फास्ट क्यों है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रही है इजीली, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए टाइम कम बच रहा है क्योंकि ये एक मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अम्ब्रेला वाली मूवमेंट, इधर भी हो सकते हैं ये कार्बन और इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्लो है। ये नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या होना चाहिए, जो लिविंग, अब हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब जो इजीली ब्रेक हो जाए, जो कार्बन आपका, अगर आपका जो कार्बन के साथ Br बॉन्ड है अगर वो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, या OH बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था ना, OH कभी भी स्ट्रॉन्ग जो है उसकी तरह काम नहीं करता, OH कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता। अगर वो उसको लीव करवाना है तो हमें एक कैटलिस्ट डालना पड़ता है, जैसे H+ डाला, H+ डालने से हुआ क्या, इसने क्या बना ला, हाइड्रोनियम आयन बना लिया, फिर Br, अब वो ऐसा ऐसा लिविंग गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, वाटर रिमूव हो जाएगा और Br यहाँ पे अटैक कर देगा। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे होगी। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में क्या है, आपका OH जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग, मतलब इजीली ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा तो हमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे Br होता तो इजीली रिमूव हो जाता आपका, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी या वो कितना स्ट्रांगली कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो फटाफट। SN2 और SN1, आपको बताया था जो 1 है आपकी वो है आपकी यूनिमोलिकुलर, ठीक है, 2 है जो है वो आपका बाईमोलिकुलर, लेकिन जो बाईमोलिकुलर है 1 स्टेप है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। बाई मॉलिक्यूलर जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन है और ये 2 स्टेप, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप रिएक्शन है।
ठीक है। प्रोडक्ट इसमें क्या है, कंप्लीटली इनवर्ट। SN2 में क्या होता है, जो भी आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसकी सपोज करो स्टीरियो केमिस्ट्री R थी, तो बाद में जाके जो प्रोडक्ट होगा उसकी S हो जाएगी। तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है, प्रोडक्ट इज कंप्लीटली इन्वर्टेड। ठीक है। पार्शली रेसमिक प्रोडक्ट विद अ हायर परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है। देखो स्टार्टिंग में जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका R है, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा R भी मिलेगा और S भी मिलेगा। लेकिन जो S है, जो इन्वर्जन की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी, S की जो परसेंटेज होगी वो ज्यादा होगी प्रोडक्ट में। तो मेजर बोल सकते हो कि मेजर इन्वर्जन वाला पार्ट मिलता है इसमें। हमें दो मिलते हैं, इन्वर्जन भी मिलता है, रिटेंशन भी मिलता है। ठीक है। नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट डिसऑप्टेन। इसमें कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं, तो रीअरेंज कैसे हो जाएगा। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में, तो रीअरेंज होता है, तो रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, फेवर्ड बाय लेस पोलर सॉल्वेंट और पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक बोल रहे हो, नॉन प्रोटिक बोल रहे हो, एक ही चीज है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए लेस पोलर सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ये फेवर्ड बाय द हाई पोलर सॉल्वेंट। SN1 किसको हाई फेवर, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, फेवर्ड बाय माइल्ड न्यूक्लियोफाइल। Rate is mainly decided by the stirring factor. Rate is mainly decided by the electronic factor. Some example of SN1 reaction, इसमें क्या है, आपका अल्कोहल है। इसमें जो इसमें अगर हम ये रिएजेंट लेंगे, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेंगे, और ये है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब आपका कार्बन है और आपके साथ क्या बॉन्ड है, हेलोजन का बॉन्ड है। अगर हम उसमें एज अ न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, ये डालते हैं, क्यूएच डालते हैं, तो हमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये डालते हैं तो हमें ईथर मिलेगा। ठीक है। अगर हम इसमें एल्काइल हैलाइड में अगर हम ये अमोनिया डाल देते हैं, हमें प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। तो ये सारी उसकी रिएक्शंस है। ठीक है। फिर आपका ये नोट क्या हो जाता है, आपका ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका एल्काइल साइनाइड हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन सिंथेसिस। अगर साइनाइड यहाँ पे डाल दिया और हमने ये डाला तो हमें एसिड मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। तो ये हमारा जो ये होगी जनरल इसकी रिएक्शन होगी। फिर हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक, 3 मिनट बचे हुए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसको हम, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को जो रिप्लेस करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, यानी खुद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज हमने क्या करा, SN1, SN2 और SNI। SN1 को भी हमने डीपली स्टडी किया है, मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है। SN2 के भी डीपली हमने स्टडी किया। ठीक है। SNI का हमने एक दो एग्जांपल देखे, और फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग और डिफरेंस बिटवीन द SN1 SN2, फैक्टर अफेक्टिंग द, जो जितने सारे फैक्टर है, लिविंग ग्रुप फैक्टर। जल्दी से हाँ बोल, क्वेश्चन पूछना है तो 2 मिनट बचे। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ग्रुप कैसा होना चाहिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद फिर हम दोनों में कंपटीशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक, दोनों को नहीं, सॉरी उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन उसमें देखेंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अब जो है वो हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मेजरली आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, मैकेनिज्म सिर्फ SN1 को डिस्क्राइब करने के लिए पूछ सकते हैं। दोनों का डिफरेंस तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो और उनके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल भी देख लेना है इसके। ओके चलो मैं इसको एंड करती हूँ, 1 मिनट बचा हुआ है, कभी भी खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है। किसी मैम SN2 रिएक्शंस क्यों होते हैं, मतलब सारे रिएक्शंस SN1 क्यों नहीं हो सकते? नहीं, देखो आपका सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करना। अगर स्टेरिक फैक्टर उसको मिल जाएगा तो वो अगर स्टेरिक फैक्टर है तो SN1 में जाएगा। अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन है तो SN1 को फॉलो करेगा। अगर आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो वो SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है। तो ये मतलब सबस्ट्रेट को SN1 में सब कुछ SN1 में सब कुछ स्टेबल बनता है, टाइम लेके बनता है। SN2 में दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ बिना किसी स्टेबिलिटी के बनते हैं। मैम स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती? नहीं, बट अगर स्टेरिक फैक्टर उसको कहीं मिल ही नहीं रहा, अगर वो जिस साइड से अटैक करना चाह रहा है वहां पे अगर जगह है तो वो अटैक कर लेगा। जगह नहीं होती तब उसको उसी साइड से अटैक करना पड़ता है ना, रीअरेंज करना पड़ता है। ये हो जाता है। टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है आपका, वो इस तरह से अरेंज है। अगर आपका बीच में कट जाए तो मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। ठीक है। 1 मिनट बचा हुआ है। तो जो आपका जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो सारी तरफ से हिंड्रेंस है।
ठीक है, तो उसमें पहले अलग से कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, वो पहले अलग से